नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट यूट्यूब चैनल एसकेडी ऑल इन वन पे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, घंटे को दबा दें जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज आप लोगों के लिए माई टोकन से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ लेकर के आया हूँ। और एट द एंड आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा, शायद आप लोगों के कान खुलने वाले हैं। गाइस, बहुत सारे लोग परेशान हैं। लोगों ने कर्ज लेकर के, किसी ने इंटरेस्ट पे पैसा लेकर के, किसी ने अपनी गाड़ी बेच करके, किसी ने अपने बीवी के गोल्ड बेच करके यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है। और एसकेडी ऑल इन वन आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म करता है, वार्न करता है कि कर्जा लेकर के पैसा ना लगाएं। अगर आपके अंदर उतना ही दम है तो अगर आप उस पैसे को खो दें तो आपको गम ना हो तो बात अलग है, लेकिन कर्जा लेकर के इस तरीके से पैसा कहीं भी निवेश ना करें। जुए में ज़्यादातर क्या होता है, इंसान बनता नहीं है, इंसान ख़राब ही हो जाता है, राइट। तो माई टोकन या इस तरीके का जो भी इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक तरीके का रिस्क ही होता है। वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो इतना ज़बरदस्त रिटर्न अगर कोई कंपनी दे रही है तो वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो गाइज़, अब मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है, माई टोकन में डिपॉजिट तो आप कर सकते हैं लेकिन विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर मैं खुद की भी बात करूँ तो मेरी भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगी हुई है। जो भी पैसा मैंने यहाँ से कमाया था वो पैसा मैंने लगा दिया, और अपना जो बेसिक अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया था वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। अगर कोई मुझसे पूछे तो अभी आप कितने प्रॉफिट में हैं, तो गाइज़ मैं अभी प्रेजेंट टाइम में माई टोकन में एक सिंगल रुपीस के भी प्रॉफिट में नहीं हूँ। मेरी तरीके से ही बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है। लोग परेशान हैं कि मेरे पैसे का क्या होगा, कैसे क्या होगा। अब आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देता हूँ। माई टोकन के जो ऑफिशियल मैनेजमेंट, जो इंडिया में जिनके पास फ्रेंचाइज़ है, एमी जी, मैंने उनसे बात करी है तो उन्होंने बोला है सब कुछ 15 तारीख के बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगा। आप सब लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी बीच बहुत सारे लोग कुछ अदर कॉन्सेप्ट को प्रमोट करके भी इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अदर कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स हैं, मैं उनके नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग समझ जाएंगे। कुछ ट्रॉन बेस्ड कॉन्सेप्ट प्रमोट कर रहे हैं वो लोग। अभी कहते हैं आग जल रही है और जलती हुई आग में अपना भी वो लोग उल्लू सीधा कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगा, आपने क्या करना है गाइज़, प्ले स्टोर पे माई टोकन की रेटिंग अगर धीरे धीरे नीचे आते रहती है तो आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर कंपनी विड्रॉल देने का सोच भी रही है 15 के बाद तो वो फिर विड्रॉल क्लियर नहीं करेगी। बस मेरा आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि 15 तारीख तक का आप लोगों को वेट करना है। 15 तारीख के बाद अगर ये लोग कुछ भी नहीं करते तो आप पहले से ही प्लानिंग करके तैयार हो जाइए। 16 तारीख को धावा बोल देना है। आपको साइबर सेल में कंप्लेन करनी है, एफआईआर करनी है, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। मैंने तो अपना डिसीज़न ले लिया है, मुझे क्या करना है अगर 15 तारीख के बाद नहीं ये लोग विड्रॉल क्लियर करते हैं तो। क्योंकि बहुत सारे लोगों का बेस अमाउंट भी लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने भरोसे पे भी पैसा लगाया हुआ है। तो किसी भी इंसान का एक ट्रस्ट नहीं ब्रेक होना चाहिए। और मैं फिर से आपको वही लाइन दोबारा से बोल रहा हूँ, इन्वेस्ट करो उतना, भूल सको आप जितना। अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और 100 रुपये आपके खो जाते हैं, उस 100 रुपये को खोने से आपको गम नहीं होता है, तो इतना ही अमाउंट आपने ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करना है। अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 50,000 रुपये आप अपने खर्चे के लिए और कुछ बहुत चीज़ों के लिए आप रखें। बाकी का जो 50,000 है उसको इस तरीके से मैनेज करें कि उसमें आप जो रिस्क वाला पार्ट रखें ओनली 10,000 रुपये का ही रखें। बाकी का 40,000 रुपये आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो, राइट। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, 20s की एज में तो स्पेशली ज़रूरी है। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि माई टोकन मार्केट में दोबारा से वापस आएगा या नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इनका जो मैनेजमेंट है वो ऐसा तो नहीं बोल सकता कि माई टोकन चला जाएगा। अगर वो ऐसा खुद ही बोल दे तो लोग एफआईआर करेंगे और भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। बहुत सारे लोग ऑफिस भी विज़िट करने गए थे, इनका ऑफिस भी ओपन नहीं था। लेकिन एक पॉजिटिव संकेत ये है कि इनकी वेबसाइट अभी भी वर्क कर रही है। वेबसाइट वर्क करने के साथ साथ गाइज़ सारी चीज़ें वहाँ पे, जो आप इंटरेस्टेड प्लान है वो भी वहाँ पे शो हो रहे हैं। आपका डेली का जो भी कमीशन बन रहा है वो भी वेबसाइट पे शो हो रहा है। अगर ये लोग चोर ही होते तो ये मार्केट से भागने वाले ही होते तो ये वेबसाइट को भी क्लोज़ कर देते, राइट। जिस तरीके से इनके कॉन्टैक्ट सपोर्ट में कुछ लोग हैं, आशमी जी हैं, आमी जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, वो लोग उतना फ्रीक्वेंट रिप्लाई नहीं दे रहे, लेकिन रिप्लाई अभी भी उनका आ रहा है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, 15 तारीख तक का वेट कर लीजिए, उसके बाद एक स्ट्रिक्ट एक्शन
लेने का प्लान भी अभी से तैयार कर लीजिए। ऐसा ना हो कि 15 तारीख को इन लोगों ने ऐसा किया कि विड्रॉल नहीं दिया और फिर आप 15 तारीख के बाद फिर सोचने लग गए। सोचने का समय अभी है, तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए, जो भी आपने प्लानिंग करनी है वो प्लानिंग कर लीजिए, राइट। लेकिन मैं तो ऊपर वाले से यही प्रे करूँगा कि 15 के बाद विड्रॉल नॉर्मल हो जाए, लोगों का पैसा आने लगे, बहुत सारे लोगों का कैपिटल अमाउंट भी अटका हुआ है वो निकल जाए। और गाइज़ यहाँ पे जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज लग रहा है, विड्रॉल इन्होंने रोके हैं, उसका रीज़न ये है, पॉन्जी स्कीम में क्या होता है, जब कैश फ्लो आपके पास उतना नहीं आता और देना आपने ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे पॉन्जी स्कीम क्रैश होने लगती हैं। यार जो रोबोट का सिस्टम है इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं कहना चाहता कुछ इसके बारे में, और अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो ये रोबोट के ज़रिए नहीं, ये इस पैसे को शायद क्रिप्टो में ट्रेड करके या ये लोग शेयर मार्केट में लगाएं। ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने शेयर नहीं करी है। बेसिक प्रॉब्लम मुझे क्या लगी है यहाँ पे, जैसे सपोज़ 100 लोग हैं, उन 100 लोगों को अगर इन्होंने 10 करोड़ रुपए देना है तो इनके पास आ तो 1 ही करोड़ रुपए रहा है डेली का, और देना डेली का 10 करोड़ रुपए है। तो गाइस कहाँ से देंगे? कोई भी कंपनी अपनी जेब से पैसा नहीं देना चाहती, ना ही देगी। जैसे सपोज़ आपकी दुकान है, आपकी दुकान में कोई सामान 500 रुपये का है तो आप उसको 250 रुपये पे कभी नहीं बेचोगे। 500 का आप 550 में बेच सकते हो, 600 में बेच सकते हो, 510 में बेच सकते हो, लेकिन आप उसको 500 से नीचे का नहीं बेचना चाहोगे, क्योंकि उससे नीचे का बेचोगे तो आपको नुकसान होगा। तो कोई कंपनी हो या कोई इंसान हो या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहती। तो ऐसा ही माई टोकन के साथ भी हुआ है। पॉन्जी स्कीम में इसी तरीके का इशू आता है, जब देना लोगों का बहुत ज़्यादा हो जाता है और आना बहुत कम हो जाता है तो वो सिस्टम क्रैश होने लगते हैं। बाकी का इन्होंने रशिया यूक्रेन का मैटर बताया है, उसकी वजह से इनको लॉस हुआ है। 15 तक ये सिस्टम को अपग्रेड कर देंगे, सारी चीज़ें फिर से नॉर्मली चलने लगेंगी। मैं भी ऊपर वाले से यही आशा करता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने बोला है ये सारी चीज़ें चलने लगें और लोगों का पैसा उन तक आ जाए। 30% टैक्स जब इन्होंने काटा तो वहाँ से डाउट होने लगा, फिर इन्होंने 90 डेज़ का प्लान लॉन्च किया, वहाँ से और ज़्यादा डाउट होने लगा। फिर इन्होंने 330% का प्लान लॉन्च किया 3 डेज़ के लिए, तो वहाँ से और भी ज़्यादा डाउट होने लगा। तो गाइज़ अब जो भी डाउट है उसको किनारे रखते हुए 15 तारीख तक का वेट करें, साथ ही साथ प्रिपरेशन भी कर लें। 15 तक अगर मैटर सॉल्व नहीं होता तो आगे क्या करना है, मैंने तो कर लिया है, आप भी कीजिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।